हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्राम है जिसमें आप 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए। हाँ सर, क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके, अच्छे से समझ चुके हो। बस यहाँ पर थ्योरी है, थ्योरी के समझ के हमें क्या इनक्वालिटी यानी असमिका बनाना होता है। अगर असमिका आपने बना लिया तो आपके पास सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने है। बस असमिका को बनाना सीखना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप सीख जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जहाँ तक सॉल्व किए थे उसके आगे हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया आपको यही देखना। अगर दिखाई दे रहा है ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हो। अब इसको पढ़ना है और समझना है और इसके बाद हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन आपने बना लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक निर्माणकर्ता क्या है कि एक निर्माण करता है कि नट और बोल्ट का निर्माण करता है। यानी एक कोई कंपनी है तो कंपनी नट और बोल्ट बनाती है जिसमें एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए 1 घंटा, कह रहा है कि एक पैकेट के निर्माण में मशीनें 1 घंटा काम करती और मशीन बी क्या करती है 3 घंटे काम करती है। फिर इसके बाद कहा गया जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए, देखो एक कहा गया कि एक मशीन नटों के निर्माण में क्या करती है 1 घंटा और 3 घंटा काम करती है बी। और फिर कह रहा है कि बोल्ट के निर्माण में 3 घंटा मशीन ए काम करती है और 1 घंटा मशीन बी काम करती है, काम करना पड़ता है। तो नटों से 17.50 प्रति पैकेट और बोल्ट से कह रहा है 7.00 प्रति पैकेट लाभ कमाता है यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम लाभ उपयोग 12 घंटे किया जाता है। यानी मशीन को केवल प्रतिदिन 12 घंटे ही चलाया जाता है दोनों मशीन नट और बोल्ट बनाने के लिए। तो कह रहा है प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि लाभ क्या हो अधिकतम हो। यानी हमें अधिकतमीकरण करना है, ये चीज करना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब अभी क्वेश्चन को इसमें टेबल बनाएंगे, जब टेबल बनाने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 1 सेकंड। हाँ, अब आपको देखो इसमें क्या कर नट और बोल्ट बनाता है 2 चीज और क्या करता है कि मशीन ए मशीन बी है। तो टेबल हम बनाते हैं। क्या चीज है इसमें, पहले नट है, क्या है नट है और बोल्ट है। तो नट और बोल्ट 2 चीज है, नट और बोल्ट हो गया। अगर इसके पैकेटों की संख्या की बात करें, कह रहा है एक पैकेट के निर्माण में, तो पैकेटों की संख्या अगर हम संख्या की बात करें तो यक्स नट बनाता है और वाई क्या करता है बोल्ट बनाता है। अब इसमें मशीन ए, तो मशीन ए का जो समय दिया गया है तो मशीन ए ले लीजिए, मशीन ए है और क्या है मशीन बी है। 2 मशीन है। मशीन ए जब नट बनाता है तो 1 घंटे का समय 1 घंटा ले लेता है और मशीन बी 3 घंटे बनाता है एक पैकेट का। फिर जबकि कह रहा है एक बोल्ट बनने का निर्माण करने के लिए मशीन ए 3 घंटा लेती है और फिर कह रहा है कि बोल्ट के निर्माण के लिए, और फिर कह रहा है 1 घंटा क्या करती मशीन बी ले लेती बोल्ट का। और इसका जो लाभ है, अगर हम लाभ की बात करते हैं कि इसमें लाभ की बात किया जाए तो नट के लिए कितना मिलता है हमें, नट के लिए 17.50 और इसके लिए कितना मिलता है बोल्ट के लिए 7.00 रुपए मिलते हैं। अब लेकिन मशीन ए मशीन भी दोनों कार्य करते हैं, इनको कहा गया अधिकतम 12 घंटे। तो ये कितना हो जाए 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। जब आपको टेबल बन गया अधिकतम 12 घंटे, ये ध्यान आप देना अधिकतम 12 घंटे। अब आप इनका इक्वलिटीज बना लीजिए, बहुत आसान हो गया। हमने इसको देखा यक्स से गुणा करा, ये एक्स होगा, इसको इससे गुणा 3y और ये 12 होगा। क्यों 12 लेस देन लगेगा, कहा गया अधिकतम 12 घंटे ही उपलब्ध है। जब अधिकतम के लिए कहा जाए तो सिंबल हमेशा राइट साइड को डालिएगा। फिर इसमें मशीन बी हो गया, मशीन बी पे आते हैं तो 3x और 1 में y से गुणा कराएंगे y हो जाएगा। ये भी कितना उपलब्ध है 12 ही घंटे और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन कितना 0।
और z बराबर कितना, जो रुपए आपको लाभ में दिखा हुआ है, z बराबर कितना 17.5 x और प्लस कितना 7y। इसका आपको क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना, नहीं अधिकतमीकरण करना है। तो अधिकतमीकरण के लिए अब हमें पूरा समझ चुके कि कैसे करना है। तो अधिकतमीकरण आइए करते हैं। यह असमीका लिखा हुआ है, असमीका को सबसे पहले किस में लिखते हैं, समीकरण के रूप में। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए समीकरण के रूप में लिख दीजिए। तो देखो x प्लस कितना 3y बराबर 12 और 3x प्लस y और बराबर कितना 12, x बराबर 0 और कितना हो जाएगा फिर y बराबर 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लो और इसके बाद दो बिंदु ज्ञात कर लो। जब आप दो बिंदु ज्ञात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये x कितना था, x प्लस 3y बराबर कितना 12, तो x हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बिंदु लिखते हैं। तो x बराबर 0, 3 चौक 12, y बराबर 0, तो ये 12 होगा। तो आप लिखोगे 0 कामा कितना 4 हो जाएगा और ये कितना 12 कामा 0 आ गया। फिर दूसरा ऐसे ले लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए क्या था कि 3x प्लस वाई बराबर कितना 12 था ये भी, और इसमें हो जाएगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई और बिंदु लिखेंगे। मेथड आप जानते हो, सीख ही चुके हो, बहुत ज़्यादा सिखा चुके हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 12, y बराबर 0 तो 3 चौक 12। तो ये देखो कितना 0 कामा 12 आया और ये कितना 4 कामा 0। तो जहाँ पे बताया था दो इक्वेशन x y के होता है वही हम सॉल्व करते हैं और सारी इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते। चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, इन्हीं पे आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम जब आप डायग्राम बनाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लें। ये x एक्सिस यानी y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब हमें 12 तक जाना है तो दो दो करके ले ले, बहुत आसान, क्योंकि 2 के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये 2 होगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये कितना 14 और यहाँ पे x एक्सिस। फिर ऐसे y पे चलेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 हो जाएगा। और ये कितना y x डैश और y डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 कामा 0 होगा। अब हमें पता चलता है 0 कामा 4 कहाँ पे मिलेगा, कहो यहाँ मिल गया। तो ये कितना 0 कामा 4 आ गया। फिर कितना 12 कामा 0, तो 12 कामा 0 कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा 12 कामा 0। पट्टी उठाओ और इसके बाद यहाँ से ऐसे खींच दो। ये हमने खींच दिया, ये रेखा का समीकरण। ये कितना रेखा था, यानी x प्लस 3y बराबर कितना 12, ये था इसका इक्वेशन x प्लस 3y। दूसरा कितना 0 कामा 12, 0 कामा 12 कहाँ पे मिलेगा, कहोगे यहाँ पे मिल गया 0 कामा 12। और कितना था कि ये लिखा हुआ है 4 कामा 0, 4 कामा 0 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा 4 कामा 0। अब 4 कामा 0 है तो इसको उठाइए और लाइन खींच दीजिए। जब आप लाइन खींचोगे तो बहुत आसानी से खींच सकते हैं। ये हो गया। इसका समीकरण क्या था कि 3x प्लस वाई बराबर कितना 12 था। हमारे पास और जरूरत ही 2 ही समीकरण था इन दोनों को। अब ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, तो कहीं भी स्थान देख के रफ्तार में सॉल्व कर लो। ये कितना था, एक रेखा था x प्लस 3y बराबर 12 और दूसरा था 3x प्लस वाई बराबर 12।
अगर हम किसी को बराबर करना चाहे y या x को बराबर कर दो तो इसमें 3 से गुणा कराओ, तो 3 से अगर गुणा करा के घटाओ 3x हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9y, और 12 हैं कितना 36 हो गया। ये इसको हमने इसके नीचे, अब देखो घटा दो, यानी इसी में से 3 से क्या कर दे गुणा करा के इसी के नीचे ये घटा दिया, तो देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कट गया। 9 में से 3 घटा दो कितना हो जाए, अगर आप 9 में से 1 घटाओगे तो कितना 8y होगा, ये माइनस, और 6 में से 2 घटाओ कितना 4 हो गया, 3 में से 1 घटाए 2, -24। तो भाग करो 8 3 कितना 24, y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर 3 अगर रखेंगे तो ये x प्लस 3 इंटू कितना 3 बराबर कितना ये 12 होगा। तो x बराबर देखो 12, 3 3 का 9 घटा देंगे तो 3 आ गया, तो 3 कामा कितना 3 आ गया। यानी ये जो कट कर रहा है वो किस पे है 3 कामा 3 पर, ये हमें पता चल चुका। जब पता चल चुका तो इसमें कौन सा रीजन कलर किया जाए वो आपको देखना होगा। तो चलिए हम इस पे आ जाते हैं कि ऊपर वाले पे, यहाँ पे अगर इसमें देखो कि वैल्यू अगर रखा जाए इसके लिए, तो इन पे जब वैल्यू रखोगे तो ये कितना दे देगा कि वैल्यू अगर ये लिखा गया है तो x बराबर 0 और y बराबर 0, अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों 0 रख दें तो आप क्या देखोगे इसमें समीकरण में रखने पर कि ये 0 दे देगा कि नहीं, x बराबर 0 y बराबर 0, तो 0 लेस देन कितना 12, तो ये कहोगे सत्य है, सही है। और फिर इस पे भी रखोगे दूसरे वाले पे 0 लेस देन कितना 12, तो ये भी कहोगे क्या है सत्य है। अगर ये दोनों सत्य है, जब ये दोनों सत्य है तो हमेशा आसानी से हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ये दोनों जो कलर किया जाएगा वो नीचे वाली लाइन की ओर, मतलब मूल बिंदु की ओर रेखा खींचेंगे। अगर आप इससे अंदर की ओर रेखा खींचोगे तो इधर आएगी, इधर से खींचोगे तो ये रेखा खींचोगे तो यहाँ से आके मिल जाएगी, मतलब कौन सा रीजन कलर किया जाएगा आप समझ चुके, ये वाला रीजन कलर किया जाएगा। तो चलिए पेंट उठा के हम पेंट कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसी रीजन पे क्या होगा, हमें छायांकित भाग मिल गया। जब छायांकित भाग मिल गया तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो कि इनके लिए हमें यहाँ पर कोणीय बिंदु मिल जाएगा। तो कोणीय बिंदु आपको साफ साफ दिख रहा है, तो हम कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु अगर a मान लो तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। a का मान देखो कितना 4,0 और b का कितना 3,3 और c का देखो कितना 0,4। चलिए सारी वैल्यू था, z बराबर कितना था 7.5x और प्लस कितना 7y के संगत मान, संगत मान निकालो इसमें। अगर इसमें रखेंगे ये 4 है लिखा हुआ है, अगर ना समझ में आए तो ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, तो वैल्यू रखो कि 17.5 गुणे 4 और प्लस 7 गुणे कितना 0, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, 4 इक्के 4 3 7, ये 70 हो जाएगा। तो ये 70 आ गया तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 70 हो गया। फिर इसमें रखेंगे, फिर से अगर गुणा कराएंगे तो देखो 17.5 गुणे 3 और प्लस 7 गुणे 3 हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू 3 3 है, 5 3 15 होगा और 7 3 21, 1 22, 3 देख के 3 2 5, यह इतना हो जाएगा, यानी 52.50। 7 3 कितना 21, जोड़ दोगे तो 5 1 2 1 3 और 5 2 7, 73.5 आ जाएगा, यानी कितना आ चुका इसको जोड़ने पर 73.5 आ गया। लास्ट में निकालोगे तो 7 चौक कितना 28, ये 28 आ जाएगा। तो अब अधिकतम देखो किस पे आया, तो अधिकतम यही है इसका क्या है अधिकतम, अधिकतम यानी हमें अधिकतम मान प्राप्त हो चुका। तो पूछ रहा था कि अधिकतम मान किस पे होगा, तो 73.7 यानी बिंदु B 3,3 पर Z का अधिकतम मान 73.5 रुपीस यानी रुपये में था होगा। आपसे पूछा जाए x का मान कितना, यानी नटों की संख्या कितनी थी, अगर पूछा गया नटों की संख्या, अगर नटों की संख्या ले लें कितना x बराबर 3 और बोल्ट की संख्या क्या होगी, अगर बोल्ट की संख्या की बात करें ये भी कितना
y बराबर 3 आ गया। ये दोनों पूछ रहा था, तो देखो कितने आसानी से इसका आंसर आ गया। चाहे जो क्वेश्चन अगर हमें लगाना होता वो हम लगा लेंगे। ठीक, अब आप देख लो, मिला लो, आंसर मिलाना हो तो इसमें एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये भी आपने ले लिया होगा, ये भी ले लिए होंगे। हाँ, अब क्लियरली ग्राफ का थोड़ा सा ले लो, छोटा कर दें, ग्राफ का ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिया। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम, अगर मिल गया हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने समझ चुके होंगे कि हमेशा टेबल बनाइए, टेबल बनाने के पश्चात उनको इनइक्वालिटी में चेंज कर दीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। पीछे आपको बताया गया, बस ऐसे सॉल्व करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।